अभी हमें बहुत बढ़िया नेता मिला है साहब, जो गरीबों का सुख दुख में साथ देता है एनी टाइम, जो जानवर के मरने पे 50,000 दिला देता है। तो 1 मिनट में आ जाएंगे। और हमारे जो विधायक साहब है ना, उनको तो आप फ़ोन भी करोगे ना तो कहते हैं हाँ ठीक है, वो बीच बीच वाले जो होते हैं ना चमचे, वो जीन नहीं देते हैं। मगर राजेंद्र जी गुड्डा को बच्चा बच्चा जान रहा है। क्यों? क्योंकि पता चल रहा है कि बंदा काम कर रहा है। अभी आप किसी भी बच्चे से पूछ लो कि अपना विधायक कौन है या कौन था या अपना सांसद कौन है, नहीं जाने। या पूछ लो कि अभी चुनाव में कौन खड़ा हो रहा है, आप किसका सपोर्ट कर रहे हो, किसको वोट दे रहे हो, बच्चा भी बता देगा राजेंद्र जी गुड्डा को। जब जब चमन को ज़रूरत लहू की पड़ी, सबसे पहले वो गर्दन हमारी कटी। आज कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। तो 70 साल से जो लोग हमारे वोट लेते आ रहे हैं, ये तो उन्हें सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि 70 साल वोट लेने के बाद इस पर हमने उनसे क्या मांगा। नाराजगी तो कोई कांग्रेस से तो नाराजगी है ही नहीं फिलहाल। अच्छा, परिवार विशेष से ये तो एक अपना वो बना रखा, क्या करें। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं 10/11 झुंझुनू में विधानसभा उपचुनाव होने, और हम आपको लगातार अलग अलग जगहों से कवरेज बता रहे हैं कि यहाँ पर किसका माहौल है, किसका पलड़ा भारी। हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं। अभी मैं मौजूद हूँ झुंझुनू शहर में, वार्ड नंबर 37 और 40 के कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। एडवोकेट इरशाद फारूकी। अच्छा, आप वकील साहब भी मिल रहे हैं। वकील साहब, कैसा माहौल है आपके मोहल्ले में चुनाव उपचुनाव का? अच्छा माहौल है, उत्साह है पूरा। अच्छा, किसको लोग पसंद कर रहे हैं? ये आप किस युवा बता दें किसके साथ हैं भी अपन? गुड्डा जी के साथ है। मैं मेरे भाइयों के साथ में। तो वकील साहब, अगर बात की जाए झुंझुनू की, अलग जगह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, शहर में भी कर रहे हैं, हर जगह लोग राजेंद्र गुड्डा को पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे मेन वजह क्या रही? काबिलियत होगी कुछ बंदे में। अगर किसी की फैन फॉलोइंग है तो डिजर्व करता होगा उसको। अकबर वो बंदा 6 महीने में आके यहाँ इसका लोगों के बीच में संपर्क किया है, और आप खुद रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप गए हैं और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो सारे लोग तो पागल तो है नहीं ना। डिजर्विंग होगा, लोग उससे किसी न किसी खूबी की उससे पसंद कर रहे होंगे, लोगों का काम आ रहा होगा, तभी लोग पसंद कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो नेता और भी हैं। लोगों की रिपोर्टिंग जो आ रही है उसमें सभी की जो फेवरेट अगर अपन बात करें तो आज के टाइम पे राजेंद्र गुड्डा सबका फेवरेट बने हुए हैं। उसके पीछे वजूहत होगी, काबिलियत है उनमें। कई सारे लोगों की ये भी राय आ रही है, यानी लोगों का ये भी कहना है कि हमें कांग्रेस से कोई बैर नहीं है, कांग्रेस ने जिसे उम्मीदवार बनाया है वो हमें पसंद नहीं। एक कहावत है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। तो हो सकता है लोगों ने कहा तो सही है। अब जब आप वोट ले रहे हैं तो बदले में पब्लिक आपसे कुछ उम्मीदें भी रखती है। अगर आप उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो जनता आपके खिलाफ है। जनता, ये तो लोकतंत्र है साहब। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी है। अगर आप जनता को खुश रखें तो आप राजा हैं, वरना जनता यहाँ तो सिंहासन से उतारने में वक्त नहीं लगाती। लेकिन सांसद साहब का ये कहना है कि जो माइनॉरिटी कास्ट है वो पूरी मेरे साथ में। अब साहब वो तो जब रिजल्ट आएगा तो सांसद साहब को पता चल जाएगा। हाँ, लोकसभा में उनको वोट दिए, और अब जब रिजल्ट आएगा तो उनको पता चल जाएगा कि किसके साथ में है, क्या है। अगर अच्छी बात है, अगर वो अपने साथ मानते हैं तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि वो अपने साथ माने, बस दिक्कत तो ये है कि वो अपने साथ मानते नहीं है। अगर वो अपने साथ मानते तो ये नौबत नहीं आती। हम साथ हैं, वो साथ नहीं है। नाम है रफीक अहमद नाम। रफीक भाई, झुंझुनू में उपचुनाव है, कौन से नेता का पलड़ा भारी है यहाँ? अब देखो माहौल तो बनने लग गया है गुड्डा का। आप देखिए ना, कोई भी मामला होता है तो गुड्डा तो पहुँच जाता है, और कोई आके ही नहीं खड़ा होता है। आप देख नहीं रहे, आपको मालूम है अभी एक बाईपास पे भी एक मामला हुआ था सभापति के साथ भी, तभी कोई आया गया उनके पास, और फिर वो बयानबाजी दो करते हैं, वो तो उनकी मर्जी है। तो तैयब जी जो चेयरमैन पूर्व रह चुके हैं, उन्होंने तो कहा कि अगर सांसद जी नहीं आते तो मेरी बिल्डिंग नहीं बचती। उनका इंटरव्यू भी तो सुनो आप, वो सांसद नहीं बोल रहे, वो संसद बोल रहे हैं, यानी पूरी संसद का नाम ले रहे हैं। वो तो लोग गलत काम हुआ है या मान लो अतिक्रमण है या कुछ है तो फिर सांसद महोदय करवा रहे हैं क्या वो? तैयब जी अगर खुद ही कह रहे हैं अपनी ज़बान से तो क्या बताएं। लेकिन झुंझुनू ही नहीं, पूरे राजस्थान के लोग जानना चाहते हैं कि 75 साल तक लगातार झुंझुनू वासी उन्हें चुन रहे हैं, अब ऐसी क्या वजह रही कि अचानक नाराज हो गए सारे मुस्लिम वोटर? ये नाराजगी तो कोई कांग्रेस से तो नाराजगी है ही नहीं फिलहाल। अच्छा, परिवार विशेष से? ये तो एक अपना वो बना रखा, क्या करें। अभी उपचुनाव में क्या मूड बना रखा है? अभी तो हमारा मूड तो ऐसा है कि हमारे को एक विकल्प मिल रहा है फिलहाल, देखते हैं। कौन सा विकल्प? निर्दलीय है हमारे गुड्डा जी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं गुड्डा जी जीत के उदयपुर वाटी चल जाए? तो ये भी तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अगर है नहीं गया, भारत के नहीं गया वो, या हमारे क्षेत्र के नहीं है वो। नहीं, कभी दूर पड़ता है उदयपुर वाटी, आपके सुख दुख में नहीं पहुंच पाए तो ऐसा तो ये होके भी नहीं पहुंच रहे, तो फिर तो उससे अच्छा तो वही है ना, जो आ तो जाएगा कभी। तो ये कभी आया क्या? और
आते हैं कभी। क्या नाम है भाई साहब? अहमद अली। अहमद भाई, उपचुनाव में क्या मूड बना रखा है? कौन से नेता का ज़्यादा जोर है आपके मोहल्ले में? हमारे मोहल्ले में टोटल गुड्डा जी को वोट जाएंगे इंशाल्लाह। पूरे ज़ोर शोर से हम प्रचार कर रहे हैं और साथ हैं और साथ रहेंगे। लेकिन यार लोग आप लोगों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, झुंझुनू ही नहीं पूरे राजस्थान के, कि झुंझुनू वाले मुसलमान कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये वो जो सोच रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी बात सोचा है, क्योंकि उनको लगता है ये कि मुसलमान बाद में पीछे हो जाते हैं। लेकिन इस बार वो बात नहीं रहेगी। इस बार हम दिल और जान से उनके साथ हैं और पूरा सहयोग देंगे। यहाँ पर अगर झुंझुनू की बात की जाए तो ओला परिवार यहाँ से हमेशा विजयी रहा है, तो उसकी क्या वजह रही है ऐसी? जी, एक तो पार्टी का है, जो कि पार्टी पे हम वो थे। बाद में शीशराम जी काम कराते थे। शीशराम जी हर जगह पहुंचते थे, लेकिन विजेंद्र जी को नींद से उनकी आँख ही नहीं खुलती है। कभी आँख ही नहीं खुली उनकी, बिल्कुल सोते रहते हैं। शीशराम जी काम करवाते हाँ, थे? शीशराम जी से काम करवाया, हम नहीं मना करेंगे। शीशराम जी पर जब भी गए हम, हमारा काम हुआ है। लेकिन विजेंद्र जी तो ये देख लीजिए कि झुंझुनू में जब जीत जाते हैं ना, जीतने के बाद में ऐसे सोते हैं कि मालूम नहीं किधर सोते हैं। उनको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी बंद आता है, फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता है। आखिरी विकल्प क्या लेंगे हम? तो आप लोगों ने, माइनॉरिटी के लोगों ने टिकट की भी मांग की थी। जी, हमने सारे मिलके वो भी किया था कि टिकट हमें मुस्लिम को मिले, किसी मुस्लिम को भी मिले, तो हमें उस लायक समझा नहीं सरकार ने। इसलिए अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमने गुड्डा जी को चुना है। क्योंकि बाम्बू जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बाम्बू जी के लिए हम मना नहीं करेंगे, बाम्बू जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारे गुड्डा जी ऐसे दिल में छा गए कि हमारे 4-5 महीने हो गए हमारे साथ है। हमारे अभी भी बोलोगे तो अभी 10 मिनट के अंदर अंदर आ जाएंगे वो, ऐसा हो रहा है अभी। अच्छा, आप जब भी याद करते हैं उन्हें पहुंच जाते हैं? हैं। क्या नाम है भाई साहब? आसिफ अली। आसिफ भाई, उपचुनाव में क्या मूड बना रखा है? कौन से नेता को पसंद कर रहे हैं आप? ओनली राजेंद्र गुंडा। भाई साहब उसका तो जादू 6 महीने से चल रहा है। अच्छा, 6 महीने चल रहा है। हर मुश्किल हर घड़ी में वही पहुंच रहा है सबसे आगे साहब। कोई भी दुर्घटना होती है सबसे पहले वो आ जाता है। वो तो करवा रहा नहीं है, लेकिन एनी टाइम वो वहीं, मतलब जहाँ भी दुर्घटना होगी सबसे पहले वो मिलेगा। किसी गरीब का साथ देना हो, कल वो कौन सा गाँव है वहाँ पे ज़मीन हड़पी गई है, सबसे पहले वो जाके उन्होंने फैसला करवा दिया। लेकिन बताया ये जा रहा है कि बीजेपी से जो प्रत्याशी है राजेंद्र बाम्बू जी, वो सरल भाव के इंसान है। लोगों का ये कहना है कि माइनॉरिटी के लोग उस तरफ जाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई? जा सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान बहुत बढ़िया है। वो भी सुख दुख में, इंसान उसी के साथ में जाता है जो सुख दुख में साथ में काम आता है। हम यहाँ पे फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन रिसीव नहीं हो तो क्या मतलब है साहब? जो अपने खुद का काम है, जो खुद की बिल्डिंग नहीं बचा सकते हैं, वो क्या कर सकें साहब? वहाँ पे राजेंद्र गुड्डा नहीं पहुँचे तो वो तो बिल्डिंग का तो छज्जा नीचे आ जाता साहब। बिल्कुल। आप झुंझुनू में विकास की क्या समस्याएं देखते हैं? समस्या है साहब, कौन सा है? रोड देख लो, उठा के देख लो, किसी भी कहीं भी रोड सही हो तो बता दो। ये तो अपन अगर देखें तो सुदय सलाव जी है, उनके टाइम पे झुंझुनू अच्छा बन गया, नहीं तो ये तो यहाँ से बिगड़ा होता था सारा माहौल। लेकिन लोग ये कह रहे हैं इन्होंने वोट दिया, जब विकास नहीं किया है तो लगातार कैसे उन्हें वोट हमारे पास कोई विकल्प नहीं था ना, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। जब भी देखते हैं चलो कोई बात नहीं, हम विश्वास पे आ जाते हैं। जब बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं चलो दे देते हैं, चलो साहब। अभी हमें बहुत बढ़िया नेता मिला है साहब, जो गरीबों का सुख दुख में साथ देता है एनी टाइम। जो जानवर के मरने पे 50,000 दिला देता है, तो वो सोचो कितना बड़ा इंसान होगा साहब। जो डायरेक्ट सिस्टम से आँख मिला के और सीना ठोक के बात कर सकता है साहब। ऐसा ही नेता इंसान सबको चाहिए साहब। क्या नाम है भाई साहब? हारून फारूकी सर। हारून भाई, आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में किसका उठाव है ज़्यादा? कौन से नेता को आप फॉलो करते हैं? राजेंद्र सिंह गुड्डा। अच्छा, ऐसी क्या वजह है उसके पीछे? वजह क्या, आप ये पूछो वजह, बस वजह उसकी कौन सी वजह नहीं है सर। फिर भी क्या कर दिया आपके गुड्डा ने? आप फ़ोन करो मालूम पड़ जाएगा आपको भी। अभी 1 मिनट में आ जाएंगे। और हमारे जो विधायक साहब है ना, उनको तो आप फ़ोन भी करोगे ना तो कहते हैं हाँ ठीक है। वो बीच वाले जो होते हैं ना चमचे, वो जीन नहीं देते हैं साहब। सबसे बड़ी तो बीच वाले जो चमचे ना, उनसे ज़्यादा वो जो यहाँ के हमारे मोहल्ले में ये ऐसे आदमी हैं जो उनके खास आदमी हैं, वो कहते हैं हमें आपकी वोट की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारे मोहल्ले में क्यों आते हैं फिर वो? सांसद साहब ने कहा कि शहर का जो प्रथम नागरिक है सभापति, वो मेरे साथ है। नहीं सब, अगर खास होते साथ होते हैं तो फिर फ़ोन तो रिसीव करना चाहिए था ना। वहाँ उस रोज़ कोई भी नहीं आया बिल्डिंग में, नहीं कोई मेंबर नहीं आया घर का कोई।
उनकी वाइफ आ जाती, वाइफ बच्चा तो सभापति उनके साथ है, पूर्व चेयरमैन उनके साथ है, जब उनकी कुछ बातें हुई तभी तो साथ में। नहीं सर, कुछ नहीं, बच्चे सिर्फ सिंबल के साथ है सर। उनको मालूम है नगर पालिका का चुनाव है, बस सीट के चक्कर में सर, और कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? आतिफ पीर जी सर। आतिफ भाई, क्या माहौल है उपचुनाव का? माहौल सर अभी साफ क्लियर नज़र आ रहा है, राजेंद्र जी गुड्डा के साथ है, और ना कि वो खुद अपने साथ कर रहे हैं, बस उनका जो काम है वो अपने साथ कर रहा है। क्योंकि जहाँ भी देखो आप उनका काम ही बोल रहा है। कहीं भी आप बच्चों से भी पूछ लो, इतने कम समय में कोई बच्चा इतनी जल्दी किसी को नहीं जान पाता, मगर राजेंद्र जी गुड्डा को बच्चा बच्चा जान रहा है। क्यों? क्योंकि पता चल रहा है कि बंदा काम कर रहा है। अभी आप किसी भी बच्चे से पूछ लो कि अपना विधायक कौन है या कौन था या अपना सांसद कौन है, नहीं जाने। या पूछ लो कि अभी चुनाव में कौन खड़ा हो रहा है, आप किसका सपोर्ट कर रहे हो, किसको वोट दे रहे हो, बच्चा भी बता देगा राजेंद्र जी गुड्डा को। तो वो काम बोल रहा है, काम की वजह से अभी तक हम पर्सनली नहीं मिले गुड्डा जी से कि जाके हम बोले कि हम आपके समर्थन करेंगे या आप हमारे कुछ दो या हम आपसे कुछ लेंगे, कभी नहीं है, ना करेंगे इंशाल्लाह, क्यों अपना अल्लाह अपने साथ है। लेकिन अदर कास्ट का ये आरोप है, ये स्थिति कैसे बनी? अदर कास्ट का ये आरोप है कि मुस्लिम वोट नहीं देंगे, कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं देंगे। देखो ऐसा 2 बार देखने को मिल चुका है, इस वजह से वो ऐसा सोच रहे कि ऐसा ही होगा जो पहले हुआ है। क्योंकि जब बबलू जी खड़े हुए तभी भी ऐसा देखने को मिला, बाम्बू जी खड़े हुए तभी भी ऐसा देखने को मिला, मगर जब अगर इस बार भी ऐसा होता है? नहीं नहीं, इस बार राजेंद्र जी गुड्डा के साथ जो खड़े हैं वो बच्चा बच्चा खड़ा है, ना कि कोई बीच में कोई ऐसा बोलने वाला कोई नहीं खड़ा कि चलो मेरे साथ में आपकी मीटिंग करवाता हूँ। इधर बच्चे बच्चे मीटिंग कराने के लिए तैयार है, बच्चे बच्चे मिलने के लिए तैयार है, बच्चे बच्चे वोट देने के लिए तैयार है। बच्चे साथ है यानी कि यूथ साथ है, और यूथ जिसके साथ है वो विजय प्राप्त करता है हमेशा। यहाँ पर अगर इस वार्ड की बात की जाए, यहाँ पर कई सारे लोग हैं, हम सबसे बातचीत करेंगे किसका माहौल है, क्या है, क्योंकि उपचुनाव होने हैं। सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता अपनी अपनी तैयारियों में हैं। क्या नाम है भाई साहब? जी, मैं एडवोकेट दिलशाद फारूकी। सबसे पहले तो आपका इस्तेमाल करता हूँ, आप हमारे मोहल्ले में आए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। वकील साहब, कैसा माहौल है उपचुनाव का आपके मोहल्ले में? अगर आपके वार्ड की बात की जाए तो किसका उठाव ज़्यादा है? सर, माहौल तो आप देख रहे हैं, वैसे तो ये मोहल्ला हमेशा से कांग्रेस ही रहा है। सभापति भी हमारे वार्ड से ही चुन के गई हैं, हमने उन्हें वोट दे के भेजा है। अभी लोकसभा में भी हमने कांग्रेस को वोट दिया और विधानसभा में भी हमने उनको जिताया था, लेकिन इस बार हवा कुछ विपरीत चल रही है। आप देख रहे हैं माहौल, युवा जब एक तरफ चल पड़ता है तो उसे रोकना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद राह बना लेता है, ये बहता हुआ पानी है, तो रोकना बहुत मुश्किल होता है फिर। और आप देख रहे हैं कि ये हवा का रुख और पानी का रुख इस वक्त किस ओर जा रहा है। तो वकील साहब, कांग्रेस से इस तरीके से नाराज़गी कह लीजिए, या फिर कांग्रेस ने जिसे उम्मीदवार बनाया है, ये स्थिति कैसे बनी, इतनी नाराज़गी अचानक? क्योंकि 70 साल से आपकी कास्ट साथ में है। जब चमन को ज़रूरत लहू की पड़ी, सबसे पहले वो गर्दन हमारी कटी। आज कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये हमारा चमन है, तुम्हारा नहीं। तो 70 साल से जो लोग हमारे वोट लेते आ रहे हैं, ये तो उन्हें सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि 70 साल वोट लेने के बाद इस बार हमने उनसे क्या मांगा। उपचुनाव में टिकट ना सरकार बनने वाली थी और ना गिरने वाली थी, तो इस चुनाव से क्या फ़र्क पड़ जाता अगर वो हमें वोट या टिकट दे देते। तो हमें नहीं, MD चौबदार जी को नहीं, हमारे किसी प्रतिनिधि को नहीं, सभापति तो उनकी थी ना, उन्हें दे देते, तेब चेयरमैन जी को दे देते। और योग्य लोग बैठे हैं, जो हमने इतने साल उनको वोट दिया है, वोट देते आ रहे हैं। इस बार हमने उनसे एक टिकट मांगी थी और उन्होंने हमें नकार दिया। अभी हमने विधानसभा में उन्हें वोट दिए, लोकसभा में उन्हें वोट दिए, वोट सीट खाली हुई तभी तो हमने उनके मांगा। MD चौबदार साहब ने ये कहा कि अगर मेरे नाम से अगर किसी को अदावत है तो हमारे यहाँ पर 30 बिरादरियाँ रहती है, आप जिसे चाहें या फिर आपका जो हम विश्वास पात्र हो, आप उसे दिला दें। जी, MD चौबदार जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे लिए वो बहुत ही उनकी हम इज्जत करते हैं, और हमारे प्रतिनिधि भी हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि ये ठेकेदार थोड़ी है। ठेकेदार होता कौन है? उनके पीछे हम चलते हैं। तो अगर वो हमारी ठेकेदारी कर भी रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? उन्हें सोचना चाहिए कि किसके लिए हम क्या बोल रहे हैं। और उनके कार्यालय में बैठकर एक 2 कौड़ी के शराब पीने वाले लोग MD भाई के लिए गलत बोल रहे हैं, वो हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, उन्हें सोचना चाहिए किसके लिए हम क्या बोल रहे हैं। तो उनके कार्यालय से जो बात कही जाएगी वो उनका आधिकारिक बयान होगा, तो ये बयान ओला जी का माना जाएगा। एक कांग्रेस के प्रतिनिधि के लिए आप क्या बोल रहे हैं? वकील साहब, अभी मुस्लिम महापंचायत हुई है कल ही, उसमें ये फैसला लिया गया है कि माइनॉरिटी के कास्ट पूरी राजेंद्र गुड्डा को वहाँ पर अलग ऐलान समर्थन दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर होने के बाद फिर यहाँ पर आके बगावत हो, जैसे पिछले चुनाव में आपकी कास्ट बदनाम है? नहीं, मुस्लिम पंचायत की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से बयान जारी नहीं किया गया। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे ये उनकी व्यक्तिगत राय थी, और ज़्यादातर लोग वो राजेंद्र गुड्डा के साथ में थे। पंचायत की तरफ से किसी आधिकारिक उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया है। पंचायत ने ये कहा है कि आप लोग आज़ाद हैं, जिसे भी चाहे वोट कर सकते हैं, आप कांग्रेस के लिए बंधे हुए नहीं हैं। तो वहाँ पर किसी आधिकारिक रूप से किसी भी उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया है।
बिल्कुल, अभी हम मौजूद है मोहल्ला पीर जादान में। अगर यहाँ पर बात की जाए तो एक तरफा एक तरीके से माहौल देखने को मिला है और सारे लोग राजेंद्र गुड़ा को पसंद कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि हमने ओला परिवार को 75 साल तक वोट दिए हैं, लेकिन जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो कॉल अटेंड करना दूर की बात है, उनका कॉल ऑफ आता है और कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। अगर हाल ही में शहर की बात की जाए तो कई ऐसी घटनाएं हुई है जिन पर वो नज़र नहीं आए। उसके मुकाबले अगर राजेंद्र गुड़ा की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम लोगों का ये कहना है कि हम जिस वक्त भी राजेंद्र गुड़ा को कॉल करते हैं तो हमारे दरमियान पहुँच जाते हैं। इसलिए हमने इस बार झुंझुनू उपचुनाव में मूड बनाया है, हमें राजेंद्र सिंह गुड़ा को चुनना।